धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई जब थिएटर्स में आई तो खूब चली, लेकिन जैसे ही ये ओटीटी पर आई एक नई ही बहस शुरू हो गई। एक ऐसी बहस जिसने ऑडियंस को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में, चलिए इसी को समझते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही पूरी बहस को ये एक लाइन सब कुछ बता देती है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ तो कमाल है, लेकिन सेकंड हाफ बस एक आम सी रिवेंज स्टोरी। और बस यही वो चीज़ है जो देखने वालों को 2 टीमों में बांट रही है। और पता है, फिल्म के ओटीटी पर आने से ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। जिन लोगों से ये थिएटर में मिस हो गई थी वो भी अब इसे देख रहे हैं और इस बहस में कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है और सोशल मीडिया इन हैशटैग से भरा पड़ा है। हैशटैग इडली कढ़ाई पर फिल्म की कहानी पर बात हो रही है, हैशटैग धनुष पर उनकी एक्टिंग को लेकर, और हैशटैग डायरेक्टर डीपीक्ट के साथ उनके डायरेक्शन की तारीफ हो रही है। मतलब साफ है, फिल्म लोगों के दिमाग में एकदम छाई हुई है। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए चलिए शुरुआत वहां से करते हैं जिस पर लगभग हर कोई सहमत है, और वो है फिल्म का शानदार फर्स्ट हाफ। देखिए, कहानी बहुत ही ज़मीनी है। एक आम आदमी जो इडली की दुकान चलाता है, उसकी रोज़ की ज़िंदगी, उसके छोटे छोटे संघर्ष, उसकी भावनाएं, ये सब कुछ दिखाया गया है। शायद यही वजह है कि लोग इससे इतनी जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। तो आखिर पहले हाफ में ऐसा क्या था जिसने सबका दिल जीत लिया? ये था धनुष के डायरेक्शन का जादू। उन्होंने कॉमेडी और इमोशंस को इतनी खूबसूरती से मिलाया ना कि कुछ सीन्स तो सीधे दिल पर लगते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, बल्कि मुश्किलों के बीच उम्मीद की एक कहानी लगती है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। लेकिन इंटरवल के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से लोगों की राय बंटना शुरू हो जाती है। फिल्म का दूसरा हाफ, हाँ, यही वो हिस्सा है जो इस पूरी बहस की जड़ है। मतलब फर्क देखिए, जहां पहला हाफ अपने फ्रेश अंदाज और इमोशनल टच के लिए पसंद किया गया, वहीं दूसरे हाफ को लेकर लोगों ने कहा कि ये तो एक टिपिकल रिवेंज ड्रामा है। ऐसा लगा जैसे फिल्म ने अपनी ओरिजिनलिटी कहीं खो दी और एक घिसे पिटे रास्ते पर चल पड़ी। और कहानी की तरह ही एक्टिंग को लेकर भी लोगों की राय थोड़ी बंटी हुई है। कुछ एक्टर्स ने तो किरदारों में जान डाल दी, तो कुछ का काम उतना असरदार नहीं लगा। धनुष, नित्या मेनन और राज किरण के काम की तो जबरदस्त तारीफ हुई। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को एकदम जिंदा कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगा कि सत्यराज और शालिनी पांडे जैसे मंझे हुए कलाकारों के सीन उतने दमदार नहीं थे, जिससे कहानी का फ्लो थोड़ा सा कमजोर पड़ा। पर इन सारी अच्छी और बुरी बातों के बीच एक चीज ऐसी थी जिसे सबने फिल्म का सबसे मजबूत पहलू माना। जानना चाहेंगे वो क्या था? वो था जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक। क्या गाने, क्या बैकग्राउंड स्कोर। हर किसी का यही मानना है कि फिल्म के संगीत ने इसकी आत्मा को पकड़ लिया था और इमोशनल सीन्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो दर्शकों का फाइनल फैसला क्या है? इस पूरी बहस का आखिर निचोड़ क्या निकलता है? तो अब सवाल सीधा सा है, क्या इडली कढ़ाई को अपना वक्त देना चाहिए, खासकर जब इसके दूसरे हाफ को लेकर इतनी मिली-जुली बातें हो रही हैं? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ। आम राय यही है कि कुछ कमियों को अगर नजरअंदाज कर दें तो ये फिल्म अपने इमोशंस, धनुष की जबरदस्त परफॉर्मेंस और शानदार म्यूजिक के लिए एक बार तो जरूर देखनी बनती है। अच्छा, इडली कढ़ाई की बात तो हो गई। अब जरा इससे आगे बढ़कर देखते हैं कि एक एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर धनुष के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्में काफी एक्साइटिंग लग रही है। और जरा ये लाइनअप तो देखिए, तेरे इश्क में से हिंदी फिल्मों में वापसी, कुबेरा जैसी एक पॉलिटिकल थ्रिलर, महान इलैयाराजा की बायोपिक, और तो और पुदुपेट्टई 2 का सीक्वल भी। हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये लिस्ट खुद बताती है कि एक आर्टिस्ट के तौर पर धनुष का रेंज कितना बड़ा है। तो ये सब देखने के बाद सवाल ये उठता है कि एक एक्टर, एक डायरेक्टर और इतने सारे जॉनरा में काम करने वाले इस कमाल के कलाकार का अगला बड़ा धमाका क्या होगा? वो अपनी एक्टिंग से सबको चौंकाएंगे या फिर डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर कोई नया जादू करेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।